सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। जुलाई में बड़ी ईद के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। अकील अफजल से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। अकील बताइएगा, कंफ्यूजन सी पैदा हो गई है, समाअत का अहवाल बताइएगा। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत तो 4 बजे तक मुलतवी की थी, लेकिन इसी दौरान ये मालूमात सामने आई कि बेंच के एक मेंबर जस्टिस मुनीब अख्तर 4 बजे उनको कराची जाना था, वो कराची रवाना हो गए, जिसकी बात से समाअत ना हो सकी। और इसी दौरान अहम पेशरफ्त जो आई वो ये हुई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन चैम्बर मुलाकात हुई, जहां पर जराये के मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 2 इस्तदाएं की। एक इस्तदा तो ये की गई कि मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जा रहा है, ताहम इसके लिए मजीद वक्त दिया जाए और ईद के बाद तक की मोहलत दी जाए। और दूसरी इस्तदा ये की गई कि अदालत 14 मई के जो इंतखाबात करवाने का हुक्म है उसे वापस ले ले। हम जब इस केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी करने का अमले की जानिब से बताया गया, तो उन्होंने साथ ये भी बताया कि जो 14 मई को का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी उसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। और मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो तो अदालत के तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो अदालती हुक्म को जारी करने के हवाले से गौर भी किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जजेस को बताया गया कि सरदार अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर से राब्ता हुआ है। और जिस पर जजेस का कहना था कि असद कैसर भी इन लोगों से राब्ता करेंगे। ये भी अदालत को बताया गया कि जिस पर अदालत ने बज़ाहिर जो पेशरफ्त हुई है उस पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए आज के केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जी बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मौला करीम हमें लंबी हिकमत दे ताकि सही फैसले कर सके और हमारे जाने के बाद अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, सिराजुल हक आपने नेक काम शुरू किया, अल्लाह इसमें बरकत डाले। अदालत इस नेक काम में अपना हिस्सा डालेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अदालत के हर लफ्ज का एहतराम करते हैं, मुल्क के आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। कौम ने अब आपका फैसला कबूल किया है, देखते हैं कि हुकूमत का क्या नुक्ता नजर है। हमारी जमात आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर आपके साथ है। वकील दरखास्त गुजार शाह खबर एडवोकेट ने कहा, बेशतर सियासी जमातों की क़यादत अदालत में मौजूद है, मुनासिब होगा अदालत तमाम कायदीन को सुन ले। जमहूरियत की मजबूती के लिए जरूरी है इलेक्शन एक ही दिन में हो। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी कायदीन के तशरीफ लाने पर मशकूर हूँ, कौम में इस्तिराब है, इसलिए क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। वजारत दिफा की भी यही इस्तिदा है कि इलेक्शन एक ही दिन में हो और दरखास्त गुजार भी यही कह रहा है कि एक साथ इलेक्शन हो। अटॉर्नी जनरल ने ये नुक्ता उठाया, लेकिन सियासत की नजर हो गया। फारूक नाइक भी चाहते थे, लेकिन बाइकआउट हो गया। नून लीग ने भी मुज़ाकरात की तजवीज़ को सराहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है। 1970 और 71 के नताइज सबके सामने है। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत की शायद सियासी तरजीह कोई और थी। याद रखना चाहिए कि अदालती फैसला मौजूद है। यकीन है कोई रुकन असम्बली अदालती फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। गुजारिश होगी कि पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं आज बैठे। जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ईद के बाद इंतखाबात की तजवीज़ सिराजुल हक की है। चीफ जस्टिस ने कहा, बिलावल भुट्टो ने अच्छी कोशिश की है, तवक्का है मौलाना फजलुर रहमान भी लचक दिखाएंगे। अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। किसी ने अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया। अदालती फैसले को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। अदालती फैसले हटाने का तरीकाकार है, वो 30 दिन भी गुजर गए। साथ ही रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुज़ाकरात पर इत्तेहादी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात कैसे होंगे। अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद कहा कि 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने के लिए साजिश की जा रही है। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस अपने इदारों में इत्तफ़ाक़ राय कायम करेंगे। मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो जमहूरियत और वफाक को संगीन खतरा है। नेशनल असम्बली है इस वक्त, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिए हैं और पेशावर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से PTI के अरकान असम्बली या साबिक अरकान असम्बली ने
स्टे ऑर्डर्स लिए हैं कि उन सीट्स पे बाय इलेक्शंस आइन के तहत 60 डेज के अंदर ना हो, और आज तक वो स्टे मौजूद है। कोई क़यामत नहीं बर्पाद हुआ है और वो बाय इलेक्शंस नहीं हुए हैं। सूबाए पंजाब में इलेक्शंस पहले करवाया जाए, चंद अनासिर की ज़िद की वजह से ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के वफाक पे एक असर रहेगा। मुल्क के तकरीबन तमाम सियासी जमातों के ये खर्चा है कि ये बैक डोर से एक साजिश किया जा रहा है इस मुल्क में 1 यूनिट लागू करने के लिए। जिस बेंच पर हमने अदम एतमाद किया उसके सामने पेश क्यों हूँ? मुलाकात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जिस शख्स को अब तक ना अहल हो जाना चाहिए था, अदालत उसे सियासत का महवर बना रही है। आज इस बेंच के ऊपर पार्लियामेंट अदम एतमाद कर चुकी है और पार्लियामेंट के फैसले से उसको आगाह किया है। आज उस बेंच के सामने मैं पेश हो जाऊं, आज उसको मैं यकीन दहानियां कराऊं। मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूं कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को ज़लील कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का 2 सूबों में निगरान हुकूमतों के 90 दिन से ज़ायद अरसे से क़याम की कानूनी हैसियत पर इज़हार तशवीश। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म को चौधरी फवाद अहमद का खत भेज दिया। खत में सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए साबिक वफाकी वज़ीर की जानिब से उठाए गए मसाइल पर गौर करने का कहा है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म को फवाद चौधरी का खत भेज दिया है। फवाद चौधरी ने सदर के अपने खत में मुल्क के 2 सूबों में अबूरी सेटअप की कानूनी हैसियत के हवाले से मसाइल की निशानदेही की थी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन का मुतालबा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत में कहा कि इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने की बजाय सियासतदानों को खुद बात करनी चाहिए। दौरान समात रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा बोले और उनका क्या कहना था, मजीद आइए जानते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर हो और एक वक्त पर हो, क्योंकि पाकिस्तान 4 फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल एक रियासत है, और अगर किसी एक सूबे में या 2 सूबों में वफाक और बाकी सूबों से हटकर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इससे कौमी वहदत को शदीद नुकसान पहुंचेगा और मुल्क पेचीदा मसाइल में घिर जाएगा। जब जब सियासी फैसले अदालती ऐवानों में हुए हैं उसके नुकसानात ज़्यादा हुए हैं, फ़वाइद कम हुए हैं। तो ये हमें तवक्को है, अदालत भी इस बात के कॉग्निजेंट है। हम भी कोशिश करेंगे कि हम सियासी अमल के अंदर हम सियासी जमातों को इकट्ठा करके, हम सियासी लोग हैं, हमारे इख्तलाफात 100 हैं, हमारे आपस में नहीं रहे। हमारे जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं फिर भी हम इकट्ठे बैठते थे, और आज भी पीटीआई से तमाम तर इख्तलाफात, तमाम तर उनकी जातियों के बावजूद हम आज भी उनके साथ बैठते हैं। मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। खामखा के तशद्दुद और गिरफ्तारियों से तल्खियां बढ़ रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट और आइन को मद्देनजर रखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की अदालत में गुफ्तगू, कहा कि 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुताल्लिक आइन वासे है। लेकिन एक ही हमारी बुनियादी शर्त है, और वो शर्त ये है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं हो। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा फैसला किया है, उन्होंने कहा है 14 मई की तारीख इंटैक्ट है, वो आगे हरगिज नहीं जाएगी, और जो मुज़ाकरात हैं वो टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली ही मिल गया है, यानी आपने हर सूरत में अभी 4 बजे दोबारा बुला लिया है, तो अपने 1 हफ्ते में ये मुज़ाकरात के करीब जो है वो कंक्लूड करने हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर दस्ता गुजारिश कर रहा हूँ निगरान सेटअप से और उनके नीचे जो इंतजामिया है, चाहे सिविल सर्वेंट्स हैं चाहे पुलिस है, कि आप आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए काम कीजिए। आप आइन और कानून के दायरे से अगर तजावुज करेंगे, आप मुल्क मिल्लत की खिदमत नहीं कर रहे। अदली आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आईन पाकिस्तान की मोबाइल ऐप के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
کہا آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے، ریاست بچانے کے لیے سیاست کو قربان کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے، آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ کا اجرا کر دیا۔ آئین کے احترام کے لیے تمام ادارے اور پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا۔ آئین پارلیمان سے، اس کی گود سے اس نے جنم لیا ہے۔ آئین کو عدلیہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے۔ وزیراعظم آفس کے مطابق کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی کے تناظر میں جاری کی جا رہی ہے۔ موبائل ایپ آئین پاکستان سے روشناس کروانے اور سمجھنے میں مدد کرے گی۔ ایپ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی قیادت میں وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے تیار کی گئی ہے۔ موبائل ایپ کی تیاری میں نادرا کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اصل اہمیت ہے جو ان کے حقوق کا ضامن ہے، اس کے بارے میں آگاہی، رسائی اور جو تعلیمات ہیں ان تک پہنچانا اس ایپ کا مقصد تھا۔ وزیراعظم کے ویژن کے تحت آئین پاکستان تک ہر خاص و عام کی رسائی اور ان کی تعلیم عام کرنے کا یہ تاریخی اقدام ہے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا پنجاب میں عام انتخابات کے لیے کسی امیدوار کو فی الحال ٹکٹ نہ جاری کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی ذرائع کے مطابق امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی فی الحال واپس نہیں لیے جائیں گے۔ عدالتی فیصلے کے بعد امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے پر غور ہوگا۔ عدالتی فیصلے تک پارٹی ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ، آئندہ انتخابات میں حصہ لینا یا نہیں، فیصلہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ عدالتی فیصلے کی روشنی میں عید الفطر کے بعد پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس بلایا جانے کا امکان ہے۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ نون لیگ کا الیکشن سے فرار کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی سے سابق وزیر چودھری وجاہت حسین، محمد اکرم چودھری، گلزار، عاصم چیمہ اور چودھری اکرم نے ملاقات کی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا مسلم لیگ نون ملک میں غیر جمہوری عمل کو پروان چڑھانا چاہتی ہے، ہم اسے سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پی ڈی ایم مذاکرات کے لیے تیار مگر الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سب کو مل کر سیف راستہ نکالنا ہوگا۔ آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ نومنتخب وزیر اعظم سے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے حلف لیا۔ نومنتخب وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہم پوری قوت سے کشمیری بھائیوں کا کیس لڑیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ توہین عدالت کیس میں اس سے پہلے سردار تنویر الیاس کو نااہل قرار دیا گیا، جس کے بعد اب چودھری انوار الحق نے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ بشرا بی بی کو عید پر آپریشن روکنے کی درخواست 1 لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کے وکیل اظہر صدیق کو بھی 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے، عمران خان کی درخواست پر لارجر بینچ کیس سن چکا ہے۔ کہا کہ آپ کو درخواست دائر ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وکیل اظہر صدیق کو بھی 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا۔ عمران خان کی درخواست پر لارجر بینچ کیس سن چکا ہے۔